तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने मनोहर रूप से उन्हें लुभा लो। तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उनमें फूट पड़ जाए, ऐसा उपाय करो। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार करके प्रणाम किया और सब देवताओं की प्रदक्षिणा की। उसके रूप की शोभा देखकर देवताओं और ऋषियों ने समझ लिया कि अब काम बनने में अधिक विलंब नहीं है। इधर दोनों दैत्य पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके निश्चित भाव से निष्कंटक राज्य करने लगे। उनका सामना करने वाला तो कोई था नहीं, इसलिए वे आलसी और विलासी हो गए। एक दिन दोनों भाई विंध्याचल की उपत्यकाओं में रंग बिरंगे पुष्पों से लदे सुगंध में लता वृक्षों की झुरमुट में आमोद प्रमोद कर रहे थे। उसी समय तिलोत्तमा नाज नखरे के साथ कन्नेर के पुष्पों को चुनती हुई उनके सामने आ निकली। वे दोनों शराब पीकर नशे में बेहोश हो रहे थे। उनकी आंखें चढ़ी हुई थीं। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वे काम मोहित हो गए और अपने स्थान से उठकर तिलोत्तमा के पास आ गए। वे इतने कामांध हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे तिलोत्तमा के हाथ पकड़ लिए। सुंद ने दायां हाथ पकड़ा और सुंद ने बायां हाथ। वे दोनों शारीरिक बल, धन, नशे और उन्माद में एक दूसरे से कम ना थे, इसलिए कामातुर होकर आपस में ही तनातनी करने लगे। सुंद ने कहा, अरे यह तो मेरी पत्नी है, तेरी भाभी लगती है। उपसुंद ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अकड़ गए और तेरी नहीं मेरी कहकर झगड़ा करने लगे। क्रोध के आवेश में दोनों अपने स्नेह और सौहार्द को भूल गए। गदाएं उठीं और पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा था, पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों के शरीर खून से लथपथ हो गए। कुछ ही क्षणों में दोनों भयंकर असुर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़े। उनकी यह दशा देखकर उनके साथी स्त्री पुरुष पाताल में भाग गए। देवता, महर्षि और स्वयं ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा की प्रशंसा की और उसे यह वर दिया कि किसी भी मनुष्य की दृष्टि तुझ पर अधिक देर तक नहीं टिक सकेगी। इंद्र को राज्य मिला, संसार की व्यवस्था ठीक हो गई। ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, सुंद और उपसुंद एक दूसरे से अत्यंत हिले मिले तथा एक प्राण दो शरीर थे, परंतु एक स्त्री उन दोनों की फूट और विनाश का कारण बनी। मेरा तुम लोगों पर अतिशय अनुराग और स्नेह है, इसलिए मैं तुम लोगों से यह बात कह रहा हूँ कि तुम ऐसा नियम बना लो जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में झगड़ा न होने पाए। देवर्षि नारद की बात सुनकर पांडवों ने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने एक ही प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब तक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब तक दूसरा भाई वहां न जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाकर द्रौपदी के एकांतवास को देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी नियम कर लेने पर ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। पांडवों के नियम कर लेने पर नारद जी की प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। जन्मेजय, यही कारण है कि पांडवों में द्रौपदी के कारण किसी प्रकार की फूट न पड़ सके। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम इंद्रप्रस्थ में देवर्षि नारद का आगमन और सुंद उपसुंद की कथा को पढ़ रहे थे। कल हम नियम भंग के कारण अर्जुन का वनवास एवं उलूपी और चित्रांगदा के साथ विवाह की कथा को पढ़ेंगे। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।